दोस्तों, गदर 1 और गदर 2 जैसी आंदोलनकारी और राष्ट्रवादी मूवी को जब आप टिकट लेकर थिएटर के अंदर देखने जाते हैं और जब इंटरवल का समय होता है तो इंटरवल के अंदर क्या आप उस मूवी को छोड़कर अपने घर और काम पर चले जाते हैं या फिर आप रिफ्रेश होकर रिफ्रेशमेंट लेकर वापस अपनी सीट पर आकर उस मूवी को इंटरवल के बाद में कंप्लीट देखते हैं और मूवी के क्लाइमैक्स को देखते हैं। लिपिकों का जो हरियाणा के अंदर आंदोलन है उसके अंदर भी अभी सिर्फ एक इंटरवल और इंटरमिशन हुआ है, ये मूवी कंप्लीट नहीं हुई है। इस मूवी का क्लाइमैक्स और इंटरवल के बाद की सारी मूवी अभी बाकी है। ये इंटरवल का समय जो है, इस वक्त जो आंदोलन को स्थगित किया गया है, इस एश्योरेंस के साथ कि एक कमेटी का जल्दी ही गठन किया जाएगा और उसके अंदर जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होंगे और जो आंदोलनकारी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वहाँ इस मामले को कंप्लीट गहनता से जो है सारे मामले पर विचार विमर्श किया जाएगा और आंदोलनकारियों के क्लर्कों के जो भी हक हैं, जो भी उनकी डिमांड है 35,400 की, जहाँ तक भी जेन्युइन होगी और जहाँ तक सेटलमेंट होगी एक फ्लेक्सिबल रेंज के अंदर, वहाँ पर इन चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो किया जाएगा। कुछ लिपिक भाई, कुछ जो क्लर्क्स हैं, वो किन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ हताश हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार जो है वो जल्दी ही इसके ऊपर फैसला जो है सुनाएगी और इस आंदोलन की जीत जो है वो जल्दी ही सुनिश्चित हो सकेगी। अभी जीत सुनिश्चित अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंदोलनकारियों की हार हुई है। फ्रेंड्स, हरियाणा के अंदर ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी और ओपी धनखड़ जी जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अंदर लोग बीजेपी को मोदी के लिए लेकर आए थे, मोदी की वजह से लेकर आए थे। वो ओम प्रकाश धनखड़ और ताऊ मनोहर लाल खट्टर के लिए नहीं लेके आए थे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से पिछले 2 टर्म्स के अंदर हरियाणा के अंदर जिस तरीके से एक्ट किया है, हमारे सीएम साहब ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी की तो एक ही पॉलिसी है कि जो करेंगे मोदी जी करेंगे। मोदी जी वहाँ सेंटर में बैठकर देशवासियों के लिए सारे तरीके के काम करेंगे। इन्होंने हरियाणा के अंदर ना तो जनता की आवाज़ सुननी, इन्होंने जो इनका अपना अहंकार है, जिस तरीके का इनका बर्ताव है, जिस तरीके से ये लोगों की जो डिमांड्स हैं वहाँ उनके ऊपर जो एक्ट करते हैं, जो कमेंट्स देते हैं, जिस तरीके से हरियाणा की जनता को ट्रीट करते हैं, तो ताऊ मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो अपने आप को हरियाणा का राजा समझ रहे हैं और उस राजा के जो मेन अधिकारियों में से एक शामिल हैं वो हैं श्री ओपी धनखड़ जी। ओपी धनखड़ जी की अगर आप हिस्ट्री अगर देखते हैं तो हरियाणा में चरखी दादरी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। आज भी आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर पता लग जाएगा कि उनके कितने वोट हरियाणा में चरखी दादरी से आए थे। वो कुछ सैकड़ों में ही वोट जो है हरियाणा में चरखी दादरी से ले पाए थे। उसके बाद 2014 के अंदर मोदी की लहर आई और उस लहर के अंदर वो बादली हल्के से जीते। बादली हल्के से जीतने के बाद भी वहाँ के लोगों से उनका व्यवहार अगर आप जानोगे तो आप सरप्राइज हो